पाक सऊदी ताल्लुकात का नया तारीखी बाब, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों मुल्कों के खिलाफ तस्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फिरोग देना है। मुश्तरका एलामी में कहा गया, सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मुआहदा दहाइयों पर मुहित फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों और दिफाई ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में ढालता है। मौजूदा और मुतवक्के खतरात और चैलेंजेस के तनाजुर में ये मुआहदा दिफा को मजबूत बनाएगा। इससे खित्ते में अमन और आलमी सलामती को फिरोग मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। मुलाकात में कतर पर इजरायली हमले की मुसम्मत। सऊदी वली अहद का कहना था कि मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद जनीवा पहुँच गए। शहबाज शरीफ कुछ घंटे जनीवा में क़याम के बाद आज शाम लंदन रवाना होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पहले से ही जनीवा में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। शाही दीवान कसर यमामा पहुँचने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात तारीख की अहम मोड़ पर, दोनों मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबल सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम, सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबल यकजान। सऊदी और पाकिस्तान एक ही सफ में हमेशा और अब तक साथ हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का एक्स पर उर्दू में पैगाम। कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम, पंजाब फिर बाजी ले गया। पाकिस्तान और पंजाब में तारीख के पहले जदीद ट्रीटमेंट सेंटर का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मियां हॉस्पिटल में पाकिस्तान के पहले सरकारी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने सर्जिकल वार्ड में पहली मशीन का भी मुआयना किया। पंजाब में 5 मजीद मशीनें मंगवाने का हुक्म। मरीम नवाज की डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात, शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब की ट्रीटमेंट के बाद सेहतयाब होने वाले 5 मरीजों से भी मुलाकात। मरीजों ने मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया और उन्हें मोहसिन करार दिया। मरीम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। 2 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। कैंसर के इलाज की ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजार में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का खुजदार ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के तबाहकारियां सैलाबी रला मोटरवे इंटरचेंज से सुईवाला तक फैल गया। M5 मुल्तान इंटरचेंज से जांगड़ा इंटरचेंज तक ताहाल बंद। मोटरवे M5 को मजीद नुकसान पहुंचाने वाले दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली को दरियाए चनाब में डालने की तजवीज़ से रिखौर। जलालपुर शहर के मशरकी तरफ मौजूद दरियाए सतलुज के सैलाबी रैली से शहर की हिफाजती बंद को भी नुकसान का खदशा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए मोटरवे इंटरचेंज के करीब डाले गए शिगाफ का पानी लोधरा के 4 मौजाजात में दाखिल। जलालपुर इंटरचेंज और अड्डा चौकरा तक 12 किलोमीटर सड़क से रियाब। लोधरा और जलालपुर का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर कंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और दीगर वुज़रा रोजाना विजिट और निगरानी करते रहे। कंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की भरपूर फ्राहमी। सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और चूल्हे भी मुहैया किए गए। मवेशियों के लिए वनडे की मतवातर फ्राहमी भी जारी। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। पाकपतन में सैलाबी पानी से गांव सोडा रहमानी मुकम्मल तबाह। घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गईं। बहावल नगर में 1,40,000 एकड़ पर फसलें सैलाबी पानी की नजर। मौजा तगीरा, मौजा यासीन समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें सैलाब में बह चुकी। 30 से जायद देहात का रास्ता मुनक़ता। शुजाबाद, सैदपुर, अलीपुर और मंजराबाद में भी सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। हजारों बस्तियां ज़ेरे आब, फसलें बह गई। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी की आमद 3,06,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सेवन के मकाम से 4.5 लाख क्यूसेक का रेला कोटरी बैराज की तरफ बढ़ रहा है। सेवन और मांझत तहसीलों के 70 देहात ज़ेरे आब। सक्खर के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मुतअद्दिद देहात मुतासिर। ओबाड़ो में दरियाई सिंध की सतह बुलंद। कच्चे की कई हजार एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ चुकी। मानसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खानपुर, हजारा और हरीपुर में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुजफ्फराबाद और गिरदुनवा में बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। कहीं हल्की, कहीं तेज बारिश। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सिंध और बलूचिस्तान को माहाना 4 लाख टन गंदम की जरूरत है। गंदम की ज्यादा काश्त होने से फूड सिक्योरिटी यकीनी होगी। पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारों की मदद करना होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और महकमा खुराक का इजलास। गंदम के काश्तकारों को मराहत देने का प्लान पेश करने की हिदायत। कहा, काश्तकारों की मदद की जाए ताकि गंदम ज्यादा काश्त हो। गंदम की पैदावार बढ़ी तो दरामद नहीं करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों से मुकम्मल छूट देने। बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन से तामीर नौ के मंसूबे शुरू करने का भी मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके। नुकसानात ने किसानों को की कमर तोड़ मुआशी बहरान में धकेल दिया। मजमूई तौर पर मईशत को अरबों का नुकसान पहुंच चुका है। मुल्क को फूड सिक्योरिटी के संगीन खतरात लाहक है। वफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से भी सूबे में ज़रई इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। अदालत ने हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया।
बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी से मुतालिक एसओपीज जारी। अदालत के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। आईन के मुताबिक अगर कोई डिस्क्वालीफाई है तो उसकी सीट खाली होगी और पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो आर्टिकल 62, 63 का फॉलो करना इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है। लिहाजा हमने हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि ये सारी गैर कानूनी है। हाई कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करे और ऐसा इंसाफ करे कि इंसाफ होता हुआ नजर आए। बानी ने कहा था 9 मई की गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। अदालत को कहा है हमारे साथ जुल्म हुआ है। अदालत से कहा हम पहले ही से हॉट वाटर में हैं। अदालत से इल्तजा कर रहे हैं हमारे साथ इंसाफ करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है, ये नाअहली गैर कानूनी है। हमारे पास दोनों नशिस्तें आईनी हैं। एहतजाज आपके आइन का हिस्सा है और कोई अदालत भी उसके खिलाफ नहीं कोई रूलिंग दे सकती। यूनाइटेड किंगडम में प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका से वहाँ पे विज़िट के लिए आए हुए हैं, वहाँ पे दौरे पे आए हैं और वहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनकी दौरे के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। जब हम आइन के मुताबिक कुछ करते हैं तो आप हमें कहते हैं हम जेलों में चले जाओ। एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। अदालत एहतजाज के खिलाफ रूलिंग नहीं दे सकती। अमरीकी सदर के बरतानिया के दौरे पर लोगों ने एहतजाज किया। हम आइन के मुताबिक भी कुछ करते हैं तो जेलों में डाल दिया जाता है। अलीमा खान की मीडिया टॉक। गजा पर इस्राएली फौज की बमबारी, मसाजिद और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 83 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल के करीब भी बमबारी, 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। इस्राएली फौज का गजा को 48 घंटों में खाली करने का अल्टीमेटम। हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। इसराइल मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने के लिए एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम नस्ब करेगा। रवां साल के आखिर तक आयरन बैन लेजर सिस्टम नस्ब हो जाएगा।